नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। सभी जिले के कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाए रखने को निर्देशित किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं कलेक्टरों को जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण हेतु शादी एवं अंत्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक त्योहारों के संबंध में धार्मिक गुरुओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्योहारों में भीड़-भाड़ न करने तथा पूजा और अन्य आयोजन अपने अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़-भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि संक्रमण आगे न फैले। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सरगुजा जिले में टीकाकरण के कार्य को व्यवस्थित किया जाए ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा एक ही केंद्र में अंत्योदय कार्डधारियों, एपीएल कार्डधारियों एवं मान्यता प्राप्त लोगों के टीकाकरण के लिए व्यवस्था बनाई जाए। सरगुजा जिले में 18+ सभी वर्गों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। अंत्योदय कार्डधारी, एपीएल कार्डधारियों सहित प्राथमिकता प्राप्त लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं टीकाकरण केंद्रों में सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन ने अंत्योदय कार्डधारियों, एपीएल कार्डधारियों सहित प्राथमिकता प्राप्त लोगों के लिए अलग टीकाकरण केंद्र की स्थापना की है। वहीं अब तीनों वर्ग के लोग अलग अलग टीका केंद्र पहुंचकर टीके का लाभ ले रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी समस्या सामने आई है। दरअसल नागरिकों को टीकाकरण केंद्र पहुंचने के लिए अब लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ रहा है। सरगुजा जिले के कई गांव के ग्रामीण टीका लगवाने के लिए 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को लेकर हो रही परेशानियों को स्वास्थ्य विभाग संज्ञान में ले ताकि व्यवस्थित रूप से टीकाकरण हो सके और नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपना सुझाव दिया है कि एक ही टीकाकरण केंद्र में अंत्योदय कार्डधारियों, एपीएल कार्डधारियों एवं प्राथमिकता प्राप्त लोगों का टीकाकरण किया जाए ताकि इन 3 वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए लंबी दूरी का सफर तय न करना पड़े और नागरिक आसानी से टीकाकरण का लाभ ले सकें। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और साथ में सुझाव भी दिया है। टीकाकरण को लेकर के सरगुजा जिले में जो विभिन्न केंद्र बनाए गए हैं उसमें एक स्थान पर अंत्योदय कार्डधारियों को टीकाकरण किया जा रहा है, एक स्थान पर जो प्राथमिकता कार्डधारी हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है और एक अन्य स्थान पर जो एपीएल कार्डधारी हैं या जिनके पास कार्ड नहीं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। ये तीनों केंद्रों की दूरी आपस में यदि हम अंबिकापुर ब्लॉक में जाते हैं तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर है, आपस में एक दूसरे से दूर हैं। शहर में भी काफ़ी दूर है और सरगुजा जिले के सभी ब्लॉक में ऐसी दूरी है। कहने का आशय यह है कि अंत्योदय कार्डधारी यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण कराना चाहता है तो यदि उस गांव में नहीं है तो उसको 40 किलोमीटर दूर सफर करना पड़ेगा और इस लॉकडाउन में यह बिल्कुल अव्यवहारिक है और वह कभी टीका नहीं लगवा सकता। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने सीएमएचओ साहब को यह ज्ञापन दिया है कि सभी केंद्र में सभी वर्गों का टीकाकरण हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और सीएमएचओ साहब ने हमारी बात को माना है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को और बहुत बोलने से उन्होंने गुरेज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा उन्होंने किया कि हम सही मांग कह रहे हैं और वो इसके लिए प्रयास करेंगे। नहीं, इनका भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे अभी दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि एक ही केंद्र में ये चीज़ सब चालू किया जाए, दूर दूर न लगा जाए, अन्य अन्य गाँव में न लगाया जाए। इसके संदर्भ में एक दिया है, इस संदर्भ में आगे कलेक्टर साहब से चर्चा करके कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम पंपापुर में हो रहे नाली निर्माण के दौरान सरपंच, सचिव सहित ठेकेदार मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली का निर्माण नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। घटिया निर्माण की वजह से आने वाले दिनों में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
सरगुजा जिले के कई ग्राम पंचायतों में पंचायत निधि से विकास कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ये विकास कार्य नाम मात्र का है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास कार्य के नाम पर सरपंच सचिव मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामलों में प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां अंबिकापुर से लगे ग्राम पंपापुर में नाली निर्माण के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव अपने मुनाफे के लिए घटिया नाली निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, जबकि नियमों के विरुद्ध नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। दरअसल पंचायत निधि से ग्राम पंपापुर में नाली निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सक्रिय नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा घटिया मटेरियल का उपयोग कर ठेकेदार नाली का निर्माण करवा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग है कि निविदा नियम अनुसार गुणवत्ता पूर्वक नाली का निर्माण किया जाए। इधर तालाबंदी लगने की वजह से ग्रामीण मामले की शिकायत करने जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। बन रहा है? नाली बन रहा है। अच्छा, कैसा बनना चाहिए नाली, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा चौड़ा बनना चाहिए, तो छोटा हो जा रहा है। तो इसकी शिकायत नहीं किया आप लोग? अब ऊपर तक तो नहीं गए हैं, बस सरपंच लोगों को बोले, लेकिन उन लोग तो नहीं, वैसे ही आया है बोले। तो और क्या लगता है आपको, घटिया भी बन रहा है क्या? अब हम लोग के घर के सामने बन रहा हो तो थोड़ा सा भाई हम लोग के हिसाब से तो थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? थोड़ा चौड़ा बनता और पानी जैसे पार हो उस टाइप का बनता तो अच्छा रहता। नाली तो बन रहा है। अच्छा, तो कौन बनवा रहा है? सरपंच सचिव तो बनवा रहा है। अच्छा, तो नाली कैसा बन रहा है, दिख रहा है आपको? दिखते तो हैं। कैसा है नाली? अब कैसे है तला, आप कैसे कहेंगे, अब बनता है तो देखते हैं। तो किस टाइप को दिख रहा है, मतलब क्या होना चाहिए आपको जैसे दिख रहा है इसका कुछ? थोड़ा तो संकुट होना है, हम्म, चौड़ा होना चाहिए। तो इसको बोले नहीं इसके बारे में आप? अब हम हमारे से तो बड़े बड़े आदमी हैं, तो हम क्या बोलेंगे। जी हमारे गांव में तो मैं पंपापुर में रहता हूँ, मेरे पीछे नाली बन रहा है। अच्छा, तो कैसा बन रहा है नाली? तो इसे तो सरपंच सचिव जैसे पास किए हैं उस टाइप से तो बन रहा है, लेकिन अब हम लोगों को कहने से क्या होगा, वो तो बन रहा है। अब चौड़ा थोड़ा हो जाता तो ठीक रहता। अच्छा, और गिट्टी या कौन सी गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है बताइए आप? इसमें 40 mm और 20 mm भी डाला जा रहा है, मिक्स दोनों को। अच्छा, तो क्या होना चाहिए इसमें? इसमें वो 20 mm का गिट्टी ठीक रहता। अच्छा, ठीक है बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, उसमें 20 mm का गिट्टी रहता तो ठीक और बढ़िया होता, मजबूत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तालाबंदी के बीच अंबिकापुर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य भी जरूरतमंदों को कच्चे राशन का वितरण कर उनकी मदद कर रहे हैं। तालाबंदी की वजह से सरगुजा जिले में एक वर्ग ऐसा भी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। काम के अभाव में निम्न वर्ग के लोगों को तालाबंदी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंबिकापुर में कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंदों के लिए मसीहा साबित हो रही हैं। समाज सेवी संस्थाओं
संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों के लिए राशन का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है। रमजान के इस पाक महीने में सोसाइटी के सदस्य लोगों को कच्चा राशन का पैकेट बनाकर वितरण कर रहे हैं, ताकि रोज कमाने खाने वाले लोगों को लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना न करना पड़े। संस्था के द्वारा रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में सैकड़ों पैकेट कच्चा राशन का वितरण किया जाता है। संस्था के सभी सदस्य एकजुट होकर कच्चा राशन का पैकेट तैयार करते हैं। इसके बाद इन पैकेट्स को जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। इसके पहले रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य कर चुकी है। वहीं बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के दौरान रहनुमा एजुकेशन सोसाइटी जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का कार्य कर रही है। जब से अगले साल भी लॉकडाउन लगा था और उस समय हम मेन रहनुमा कमेटी का काम है शिक्षा के संबंध में, तो अभी 2 साल से विगत लॉकडाउन के वजह से कोरोना काल में हम लोग सिर्फ राशन वितरण गरीबों को जरूरतमंद को पहुंचाते हैं और घर घर इसमें अजीरमा हो गया, तकिया हो गया, मजली तालाब पीड़, हरसागर तालाब पीड़, जैना तालाब पीड़, कलेक्ट्रेट के पीछे ईरानी बस्ती, जरागढ़, ऐसे करके हर मोहल्ले में जो हम लोग को कहीं पता चलता है 20 लोग हैं, कहीं 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, सबको 15 किलो का पैकेट बना के, और जिसमें दूध सेवई वगैरह बहुत आइटम रहता है, आलू प्याज दाल तेल आटा, इस टाइप का पैकेट बनाते हैं और रहनुमा कोशिश करती है कि ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे। और इस कोरोना काल में जो एकदम से परेशान है, जो गाड़ी वाले, साइकिल रिक्शा वाले, ऑटो वाले, साइकिल मिस्त्री लाइन के लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे लोगों को खिदमत करने में अच्छा लग रहा है कि हम लोग मदद कर पाएँ। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कोविड अस्पतालों में सामान का वितरण कर चिकित्सकों सहित मरीजों को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री अमरजीत भगत ने बलरामपुर जिले के कोविड अस्पतालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरी वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया है। कोरोना काल की इस दूसरी लहर में सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कोविड अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों एवं मरीजों के लिए राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मंत्री भगत के द्वारा आए दिन स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की समस्या को देखते हुए कोविड अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरी वाहनों को हरी झंडी देकर बलरामपुर जिले के लिए रवाना किया है। बलरामपुर जिले की मांग पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 85 पंखे, 60 कूलर और 10 एसी भिजवाए हैं। इसके पहले मंत्री भगत ने सूरजपुर और सरगुजा जिले को भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों को राहत पहुंचाई थी। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भी खाद्य मंत्री निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री सीतापुर विधायक माननीय अमरजीत भगत जी के द्वारा जहां से भी मांग आ रहा है, इससे पहले सरगुजा जिला से भी मांग आया था, वहां भी उन्होंने 60 कूलर और 100 पंखा दिया था। इसी तरीके से सूरजपुर जिला में भी 65 पंखा और 30 कूलर दिया गया। आज बलरामपुर जिला से मांग आने पे बलरामपुर जिला में 85 पंखा, 60 कूलर और 10 एसी उनके तरफ से भेजा जा रहा है। कोविड में जितने भी लोग परेशान हैं, हमारे खाद्य मंत्री जी द्वारा तत्काल लोगों को निगारकन कर रहे हैं। जहां पर भी जो चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तत्काल वहां पर व्यवस्था बना रहे हैं। जहां से भी मांग आ रही है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर का हो, उनके अमरजीत भगत फैंस क्लब के द्वारा अंबिकापुर पूरा संभाग में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। उनके द्वारा पूरा संभाग में 5-6 जगह पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है। कोई भी कोविड से परेशान है, जिनको भी कोई भी है, हमारे खाद्य मंत्री द्वारा तत्काल उसका व्यवस्था किया जा रहा है। हम ऐसे खाद्य मंत्री साथ जुड़ के हमें बहुत प्रशंसा हो रही है और उन्होंने हर जगह इसका व्यवस्था किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में संचालित हो रहा एक निजी ऑक्सीजन प्लांट लगातार संभाग भर में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्लांट के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वहीं इन कर्मचारियों का सम्मान बैकुंठपुर में संचालित हो रहे संजीवनी मेडिकल के संचालक द्वारा किया गया है। सरगुजा संभाग में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है, कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। यही नहीं, संभाग भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी देखने को मिल रही है। कई मरीजों को समय रहते ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से जान गंवानी पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन लगातार इस ओर कार्य कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इन सबके बीच सूरजपुर जिले में संचालित हो रहे
रहे एक निजी ऑक्सीजन प्लांट ने भी इस आपदा के बीच लोगों को राहत पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। ऑक्सीजन प्लांट में कार्य करने वाले कर्मचारी रात दिन मेहनत कर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लगे हुए हैं। वहीं कर्मचारियों की कार्यशैली से प्रभावित होकर बैकुंठपुर में संचालित हो रहे संजीवनी मेडिकल संचालक के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सम्मान किया गया है। संजीवनी मेडिकल के संचालक विकास श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में दिन रात मेहनत कर ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी संभाग भर में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कर्मचारियों की मेहनत को देखकर उनका सम्मान किया गया है। आज मेरे भतीजा आयुष का 6वां जन्म दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने कोरिया जिला के ड्रग कंट्रोलर नेताम सर, DI मीन सर और लकड़ा सर के मार्गदर्शन में ऑक्सीजन प्लांट सूरजपुर में आके आज यहाँ के कर्मचारियों का, जो हमारे जीवन को अभी कोरोना काल में जीवित रखने के लिए कंटिन्यू 24 आवर्स ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहे हैं, उनका सम्मान किया गया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर विकास खंड के ग्राम पिवरी और मकरबंधा का PCC सचिव इस्माइल खान और जिला पंचायत सभापति शशि सिंह ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मास्क और साबुन का वितरण कर ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। सूरजपुर जिले में कोरोना महामारी काल में जहां प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाकर कोरोना संक्रमण की दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रामानुज नगर में इस आपदा से निपटने के लिए कई समाज सेवी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में PCC सचिव इस्माइल खान और जिला पंचायत सभापति शशि सिंह ने विकास खंड रामानुज नगर के ग्राम पिवरी मकरबंधा का दौरा कर लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। वहीं उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा। साथ ही ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाकर उन्होंने टीकाकरण को पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर बताया। साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात कही। इस दौरान PCC सचिव इस्माइल खान और शशि सिंह ने ग्रामीणों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण भी किया। उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत जंगल में तेंदुपत्ता बीनने गई एक ग्रामीण महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरगुजा जिले में भालुओं के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन भालुओं का दल ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। इसी कड़ी में ताजा मामला सामने आया है, जहां जंगल में तेंदुपत्ता बीनने गई एक ग्रामीण महिला पर भालू ने हमला कर दिया। मामला उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम भंडार का है। जानकारी के मुताबिक रैतोलो बाई नाम की महिला गाँव से लगे जंगल में तेंदुपत्ता बीनने अपने कुछ साथियों के साथ गई थी। इसी दौरान अचानक 2 भालुओं ने महिला पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह जख्मी हो गई।
मौके पर मौजूद साथियों ने महिला को भालुओं से बचाया और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। यहां उसकी हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने पीड़िता को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने महिला के इलाज के लिए परिजनों को सहायता राशि प्रदान की है। आज 7:30 बजे 7:30 बजे कहाँ गए रहे? कैंपी पता करे कौन आग लगा भंडार तो फिर कैसे वाला बचाया? तो और जो है तो साथी रही तो धार धार करके खाते रही। कै गो भालू रहे? 3 गो भालू रहे। एगो हर काटिस की तीनों है? एक है। कोरोना संक्रमण पर काबू कैसे पाया जाता है, ये साबित करके दिखाया है अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम पंचायत सुखरी के ग्रामीणों ने। ग्रामीणों द्वारा गांव के सभी मार्गों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है ताकि बाहर का व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश न कर सके और गांव के सभी ग्रामीण कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें। सरगुजा जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजाना अंबिकापुर शहर में सैकड़ों की संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं अब शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमितों की संख्या सैकड़ों के पार हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा नियमों का पालन करने, लोगों से आग्रह कर घरों में रहने की समझाइश दी जा रही है। साथ ही सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग करने पर प्रशासन जोर दे रहा है। वहीं अंबिकापुर शहर से सटा एक ऐसा गांव है जो इन आदेशों का कड़ाई से पालन कर रहा है। ग्राम पंचायत सुखरी में ग्रामीणों द्वारा गांव के अंदर प्रवेश वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। गांव के लोगों ने बताया कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गांव के लोग सुरक्षित रहें, इसे ध्यान में रखकर बैरिकेडिंग लगाई गई। गांव के अंदर बाहर से आने वाले सभी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही गांव के लोगों को घरों में रहने और बाहर नहीं जाने की अपील की गई, जिससे संक्रमण गांव में न फैल सके और गांव के लोग सुरक्षित रहें। अति आवश्यक होने पर ही लोगों को आने जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही गांव में बेवजह घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है और शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। बहरहाल गांव के लोग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बेहतर रणनीति का सहारा ले रहे हैं। वहीं शहर में लोग लॉकडाउन में भी बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों से निगरानी दल अब तक लाखों रुपए का चालान वसूल कर चुका है। उद्देश्य है कि बाहर से आदमी ना आए और हमारे गांव से कोई बाहर ना जाए। हम इतना महामारी फैलने के कारण हम लोग इस बैरिकेड को लगाए हुए हैं। लोगों को रोक करके समझाई दे रहे हैं, मास्क लगाने के उद्देश्य दे रहे हैं कि मास्क लगा के हमेशा चले और हमारे गांव को बचाएं, हमको ही बचाएं। आप भी हम उनको पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, काम बताने हैं। यदि कोई किसी का तबीयत खराब होता है तो उसको जाने का हम लोग शासन हमको निर्देश दिया है कि उनको जाने देना। नहीं, हम लोग के द्वारा नहीं किए जाते हैं। का उद्देश्य है कि गांव के लोगों को बाहर नहीं जाने देना है और बाहर से जो आते हैं उन लोग को रोकना है, किसी प्रकार का क्षति न हो, इसलिए हम लोग ये बैरिकेड लगाए हुए हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।